हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल जेंट्स के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल बाजार जैसी कैप बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैप कैसे बनाई गई है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में इस तरह से ये 3 तार अलग अलग बने होते हैं। इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी इस तरह से 3 प्लाई वाली ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए। और अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल वाली है, चाहे वो आपकी किसी भी कंपनी की हो, इस तरह से नॉर्मल वाली ऊन है तो इसमें आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। अब इस प्लाई वाली ऊन से कैप को बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 106 फंदे। 106 फंदे में ये जेंट्स की फुल साइज की कैप बनके तैयार हो जाएगी। और अगर आप इस वाली ऊन से ये कैप बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 114 फंदे डाल लीजिएगा। अब फंदे इसमें देखिए हमने जो है डिजाइनर डाले हुए हैं। इस कैप में बॉर्डर का ये वाला सीधा हिस्सा है, लेकिन जो हमारी कैप का ऊपर से सीधा हिस्सा बनेगा वो ये वाला है। क्योंकि जब हम बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद डिजाइन बनाते हैं तो जिस तरफ से हमारा बॉर्डर का उल्टा हिस्सा होता है उस साइड में हम डिजाइन बनाते हैं। जब हमारी कैप कंप्लीट हो जाती है तो ये बॉर्डर इसका ऐसे फोल्ड होता है और ये किनारी सीधी तरफ पर आ जाती है। तो अब ये जो हमने बॉर्डर बनाया है ये 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का बनाया है। बॉर्डर हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि जो 2 फंदे हमारे यहाँ सीधे बनते हैं वो यहाँ उल्टे हो जाते हैं, जो उल्टे होते हैं वो हमारे यहाँ सीधे हो जाते हैं। इस तरह से मैंने ये 3.5 इंच का बॉर्डर बनाया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से 2 सीधे 2 उल्टे बनते हुए 3.5 इंच का ये बॉर्डर बना लीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको ये बॉर्डर नाप कर दिखा देती हूँ। ये पूरा मैंने 3.5 इंच बनाया हुआ है। इसमें ये देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले ये बॉर्डर ही बनाकर दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे बुनना है। ऊपर जो हमने डिजाइन बनाया हुआ है, इस डिजाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेने होते हैं। तो 106 फंदे में भी ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा और 114 फंदे में भी इसी तरह से आपका डिजाइन सेट हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बॉर्डर ही बुनकर दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं और बुन भी सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फिर इस तरह से 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे ये उल्टे, फिर से धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बनाते जाना है, 2 उल्टे और 2 सीधे। तो ये देखिए, इस तरह से 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए मैंने एक सिलाई बुन ली है। अब उल्टी साइड से हमें जो फंदे यहाँ पर उल्टे बनाए हैं उनको यहाँ सीधा बुनना है। तो पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं, बना भी सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए, ये 2 फंदे अब हमारे यहाँ सीधे हो जाएंगे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। इसीलिए ये 2 उल्टे और 2 सीधे का जब दोनों तरफ से हम सेम सेम बुनते हैं तो एक जैसा बनके तैयार हो जाता है। तो ये देख लीजिए, जो 2 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए उनको यहाँ सीधा बना लिया। तो ऐसे करते हुए आप उल्टी साइड से इसको बुन लीजिए। इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करना है और 3.5 इंच तक इस बॉर्डर को बुन के तैयार कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर इसका इस तरीके से बुना है, मैंने जैसे 2 सिलाई आपको बुन के दिखाई है। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो देखिए इसकी हमारी सीधी किनारी आपको दिख रही है, इस साइड से हम डिजाइन इसमें नहीं बनाएंगे। ये जो उल्टी किनारी दिख रही है इस तरफ हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। अगर आपने इसी तरफ पर डिजाइन बना दिया तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगी तो ये किनारी आपकी सीधी तरफ पर आ जाएगी, जिससे इस कैप की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए ये इसका सीधा हिस्सा है और ये बॉर्डर का उल्टा हिस्सा, यहाँ से हमने डिजाइन बनाया है।
तो फिर से ये सीधी साइड की जो सिलाई है 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस सिलाई को मैंने बना लिया है। अब ये हमारा बॉर्डर का सीधा हिस्सा है और ये हमारे बॉर्डर का उल्टा हिस्सा है। तो अब हम इस साइड से कैप का डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए देखिए कैसे करना है। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। ये डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों का है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो आप इसकी सारी सिलाइयों को ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो 2 फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे और इसे आपने थोड़ा सा लूज रखना है और सिलाई के ऊपर ऐसे डाल देना है, इसको टाइट नहीं करना है। अब एक तो ये जो हमने एक्स्ट्रा बनाया ये और एक ये वाला, इन 2 फंदे में हम ऐसे आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ पर हम बना देंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया वो वापस से घटा दिया। अब इस फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। अब ये जो हमने 4 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बना लेंगे। इसको हम यहाँ सिलाई के ऊपर ऐसे डाल देंगे, एक ये एक्स्ट्रा वाला और एक हमारा ये वाला। तो इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए फिर से हमारा ये 4 फंदे का डिजाइन बन गया। फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हम किसी फंदे में सिलाई नहीं डालते हैं, इन दोनों फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बुनेंगे और इसे आपने लूज रखना है, टाइट नहीं होने देना है। फिर इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। जो फंदा हम बढ़ाते हैं वो साथ के साथ घट जाता है। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। इसे हम सिलाई के ऊपर लाएंगे, आगे से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक बनाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसे भी हम सीधा ही बुनेंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही 4 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, इनको उल्टा ही बना दीजिए। यहाँ पर मैंने ये 18 फंदे लिए हुए हैं, 4 चौक 16 और इसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। अब डिजाइन की यहाँ पर ये दूसरी सिलाई है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये जो 2 फंदे इधर हमने उल्टे बनाए हैं ये हमारे यहाँ पर सीधे बनेंगे। देखिए 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 2 फंदे पर हमने नोट लगा के इनको सीधा बुना है, इनको हम यहाँ उल्टा बुन देंगे। यही 4 फंदे अब यहाँ बार बार बनाने हैं, 2 सीधे 2 उल्टे। तो फिर से देखिए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। आपके जितने भी फंदे हों पूरी सिलाई को आप ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर दीजिएगा। लास्ट के 2 फंदे आपके यहाँ सीधे आएंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से इसकी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब जो हमारा कैप का हिस्सा है ये सीधा है और ये वाला उल्टा है। अब ये इसकी तीसरी सिलाई है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो हमारे नोट वाले फंदे हैं, एक फंदा इधर से और एक इधर से, इन दोनों के बीच में सीधा बुना जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको ट्विस्ट करने के 2 तरीके बता देती हूँ। पहला तो ये है, इस फंदे को छोड़कर इस फंदे में सिलाई डाल लेंगे,
इसे उतारेंगे और बैक साइड से सिलाई पर पहले डाल देंगे। इसको हम इसके आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को यहाँ हम सीधा बना देंगे। अब देखिए ये वाला फंदा हमें यहाँ पर लाकर बुनना है, तो पीछे से इस फंदे में हम पहले सिलाई डालेंगे, इसे उतारेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे और ये वाला जो फंदा है इसे हम बीच में लाएंगे। इन दोनों को भी अब सीधा ही बना देंगे। तो ये देखिएगा, ये जो अब हमने स्टिच के बाद जो डिजाइन बनाया है 4 फंदे का, इसी को बार बार रिपीट करना है। दूसरा तरीका ये होता है, देखिए इस उल्टे वाले को छोड़कर आगे से सिलाई डालेंगे और इस सीधे वाले को हम पहले बुन देंगे, फिर इस फंदे में सिलाई डालेंगे और इसे भी सीधा बुनकर उतार देंगे। अब इन दो को ट्विस्ट करना है, तो बैक साइड से इस फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर ये वाला जो फंदा है इसे थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर इसको भी हम सीधा बुनकर दोनों को एक साथ उतार देंगे। 2 तरीके बताए हैं, दोनों में से आपको फंदे ट्विस्ट करने का जो तरीका आसान लगे वो आप कर सकती हैं। ये देखिएगा, बैक साइड से इस उल्टे वाले को हमने पहले बुन लिया। आप इसको ऐसे उतार के भी इस सिलाई पर ले सकती हैं, क्योंकि हमें बनाने में जैसे आसानी लगती है वैसे ही हम बुनते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इस उल्टे वाले को छोड़कर सीधे वाले को पहले बुनना है, फिर इसको हम ऐसे लेंगे और इससे भी सीधा बुनकर दोनों को उतार देंगे। बैक साइड से इस फंदे को लेंगे, इसे उतार के यहाँ करेंगे और इसे बीच में लाएंगे। तो जैसे भी आपको आसान लगे वैसे ही इनको ट्विस्ट करके बना लीजिए। तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, धागे को अपनी तरफ रखिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इन्हीं 4 सिलाइयों को फिर से रिपीट करना है। सिर्फ हमने ये वाला जो डिजाइन बनाया है इसकी जगह चेंज करनी है। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा आप कैसे बनेंगे। ये जो इसके बीच में 2 फंदे हैं ये अब उल्टे बनाएंगे और ये जो 2 इकट्ठे फंदे हो गए हैं इन पर नोट लगेगी। तो पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागे को पीछे करेंगे और इस एक फंदे को हम यहाँ ऐसे ही सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे यहाँ उल्टे आएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुनेंगे और इसे सिलाई पर डाल देंगे। इसे थोड़ा सा लूज रखना है। अब इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर इन 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे छोड़कर ये जो 4 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, इन 2 फंदे के देखिए इकट्ठे आपको ऐसे जोड़ मिलेंगे। इनके आगे से सिलाई डालकर एक फंदा ऐसे बना लीजिए, इसको सिलाई पर डाल दीजिए और थोड़ा लूज रखिएगा। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालिए और इन 2 का एक बना दीजिए, फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा बुनेंगे, इसे सिलाई पर डाल देंगे, 2 का आगे से सिलाई डालकर एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, इस एक फंदे को आप सीधा बनाइए और स्टिच को उल्टा बुन दीजिए। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे यहाँ सीधे बने वो यहाँ उल्टे बनेंगे और जो उल्टे बनाए वो सीधे बनेंगे। देखिए 1 और ये 2 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को बुन लीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे। देखिए ये जो सीधा फंदा इसे हम छोड़ देंगे
और बैक साइड से इस फंदे को लेंगे, इसको हम यहाँ डाल देंगे और इसको वापस यहाँ ले आएंगे। और ये फंदा जो हमने यहाँ पर लिया है इसको हम सीधा बुनेंगे यहाँ पर, ये देखिए ऐसे। अब इस फंदे को भी सीधा ही बुनेंगे। अब ये वाला फंदा, ये जो जोड़े वाला इसके बीच में जाएगा, तो आगे से इस सीधे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे, फिर इस फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और इसे भी सीधा बुनकर उतार देंगे। अब ये वाला फंदा यहाँ लेकर आना है, तो पीछे से इस फंदे को लेंगे, इसे उतार कर यहाँ डाल देंगे, इसको हम यहाँ बीच में करेंगे। दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे, एक और ये दो। अब देखिए इस फंदे को हम इसके बीच में करेंगे, तो इसे छोड़ देंगे और इस फंदे को पहले हम आगे से सिलाई डालकर सीधा बुन देंगे, फिर इसे बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे। अब फिर से देखिए इस फंदे को छोड़कर बैक साइड से इस फंदे को लेंगे, इसे उतारेंगे और यहाँ डाल देंगे, इसे हम बीच में करेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर से हमें फंदे ट्विस्ट करने हैं, उल्टे वाले को छोड़ देंगे, सीधे वाले को हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे आगे से सिलाई डालकर और एक साथ उतार देंगे। अब देखिए इस फंदे को छोड़कर बैक साइड से इसको हम इस तरह से पहले सीधा बुन सकते हैं, फिर इस फंदे में हम आगे से सिलाई डालकर सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। तो जैसे भी आपको ट्विस्ट करने में आसानी लगे वैसे कर सकती हैं। अब इस उल्टे को छोड़कर इस सीधे वाले को हम आगे से सिलाई डालकर पहले बुनेंगे और फिर इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे और इसे उतार देंगे। लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड, इसे उल्टा बुनते हुए आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 8-8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ हमने 7 इंच बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर जैसे 2 डिजाइन बनाए हैं, ऐसे वाले मैंने यहाँ तक पूरे 14 डिजाइन बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो मैं आपको इंची टेप से भी इसे नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, बॉर्डर से ऊपर ये पूरा मैंने 7 इंच बनाया हुआ है। तो अब आप इन्हीं 8-8 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए और इसकी जो लेंथ है बॉर्डर से ऊपर वो 7 इंच बनाइए। नेक्स्ट बार की मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग भी बता देती हूँ। ये वाले 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, इन 2 के आगे से सिलाई डालकर एक्स्ट्रा फंदा बुनना है। तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होगी। तो अब ये 7 इंच मैंने बुन के तैयार किया हुआ है। अब इसमें हम घटाई करेंगे कि ऊपर से हमें इस कैप की राउंड शेप कैसे बुननी है। तो इस डिजाइन में घटाई करते टाइम आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे करेंगे, ताकि हमारा डिजाइन भी बने, कैप की राउंड शेप भी बने और बिल्कुल बाजार जैसी इसकी लुक आए। तो ये देखिएगा, यहाँ स्टार्टिंग में हम 2 का 1 फंदा बनाएंगे। तो ये 2 का 1 फंदा बुनने के बाद अब ये वाले जो 2 फंदे इकट्ठे आपके यहाँ पर आएंगे, क्योंकि उल्टे वाले जो 2 थे वो हमने 1 कर दिया है। तो इन 2 के आगे से सिलाई डालेंगे और इस तरह से 1 फंदा हम लंबा बुनेंगे, जैसे कि मैंने आपको डिजाइन बुनना बताया है। इसे हम सिलाई पर ऐसे डाल लेंगे और 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। ये वाला जो हमारा फंदा है इसे भी हम सीधा ही बुनेंगे। तो यहाँ पर जो 2 फंदे थे उनका हमने 1 बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 2 फंदे हम डिजाइन के लिए बीच में उल्टे बुनते थे, इन 2 का हम यहाँ 1 फंदा बना देंगे। पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही बुनते जाना है। फिर से देख लीजिए, ये 2 फंदे के आगे से हमें ये इकट्ठे होते हैं इधर से और इधर से, इनके आगे से सिलाई डालकर 1 फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुनेंगे, इसे हम सिलाई के ऊपर डालेंगे। अब आगे से सिलाई डालकर इन 2 फंदे का 1 फंदा बुनेंगे, फिर ये 1 फंदा सीधा। तो ये हमारे जो नोट वाले फंदे हैं, ये वाला डिजाइन तो हम बिल्कुल सेम टू सेम ही बना रहे हैं।
लेकिन जो बीच में 2 फंदे हम उल्टे बुन रहे थे उन 2 का एक फंदा बना देंगे। तो पूरी सिलाई में हमारे इस तरह से फंदे घटते चले जाएंगे। एक बार फिर से बुनकर दिखा देती हूँ, फिर आप पूरी सिलाई को ऐसे ही बना लीजिएगा। इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक्स्ट्रा फंदा ऐसे हम बुनकर लंबा सा रखेंगे और सिलाई पर डाल देंगे। फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे। ये जो 2 फंदे हम उल्टे बना रहे थे, इन 2 का यहाँ एक फंदा उल्टा बुन देंगे। तो ऐसे करते हुए अब मैं इसकी पूरी सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। जो बीच में हमारे 2-2 फंदे उल्टे बनते थे वहाँ हमने 2 का एक बनाया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर यहाँ पर पहले हमारे 2 फंदे होते थे, अब ये एक फंदा है, इसे तो हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 नोट वाले फंदे हैं जो हमने गांठ स्टिच बनाए हैं, इन 2 को उल्टा ही बुन देंगे। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पहले हमारे 2 सीधे होते थे लेकिन 2 का एक बनाया है सीधी साइड से, तो अब ये एक ही फंदा यहाँ सीधा आएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। 2 आपके उल्टे आएंगे और एक आपका यहाँ सीधा आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से आप ध्यान से देखिएगा कि अब की बार इस डिजाइन को हम कैसे बनाएंगे। तो पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। और ये देखिएगा ये वाला जो फंदा है यहाँ पर जो 2 फंदे इकट्ठे हैं इनके बीच में लाएंगे, क्योंकि अब की बार इधर हमारे फंदे कम हैं। तो इस फंदे को हम पहले सीधा बनाएंगे, फिर ये जो उल्टे वाला है इसको हम बाद में बुनेंगे। अब देखिएगा ये वाला सीधा छोड़ के इधर से जो उल्टा है इसको हम पहले लेंगे, इसे उतारेंगे और इस हाथ की सिलाई पर डाल देंगे। इस उल्टे फंदे को इसके बीच में लाकर हम सीधा बना देंगे। अब देखिए फिर से ये 2 फंदे इकट्ठे हैं, क्योंकि अब हमारे जो उल्टे वाले फंदे हैं वो तो कम हो गए हैं, इसलिए इन दोनों को हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। पूरी सिलाई में हम ऐसे ही करते जाएंगे। अब ये जो उल्टा है इसे छोड़ देंगे, इन दोनों के बीच में लाना है। तो इस सीधे वाले को हम पहले बुनेंगे, फिर इस उल्टे वाले को बुन देंगे। अब इस सीधे को छोड़ देंगे, इस उल्टे वाले को बैक साइड से सिलाई पर लेंगे और इस फंदे को आप ऐसे भी कर सकती हैं, उतार कर यहाँ ले लीजिए और इसको बीच में। दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। फिर से ये 2 फंदे देखिए ये नोट वाले हैं जो हमने गांठ स्टिच बनाए हुए हैं, इन दोनों को हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। एक बार तो हमें 2 फंदों को ऐसे ही सीधा बुनना है, फिर ये वाले जो 2 आपके गांठ स्टिच हैं, एक इधर उल्टा है एक इधर है, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों इसके बीच में चले जाएंगे। बस ऐसे ही पूरी सिलाई को बुनते जाना है। देखिए सीधे वाले को पहले बनाया, उल्टे वाले को हम बाद में सीधा बनाएंगे। फिर इधर से करना है तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई लेंगे, इस सीधे वाले को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर कर देंगे, पीछे से उल्टे फंदे को आगे कर देंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर इसको सीधा बुन देंगे। बस यही जो हमने डिजाइन बनाया है इसको बार बार रिपीट कर लीजिए। ये 2 फंदे इकट्ठे हैं, इनको ऐसे सीधा बना दीजिए, फिर ये उल्टे वाला इन 2 के बीच में चले जाएगा, एक इधर से यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते हुए मैं इस पूरी सिलाई को बुन लेती हूँ। फिर उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे, क्योंकि डिजाइन की वो हमारी चौथी सिलाई आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
सीधी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर दिया और फिर उल्टी साइड से इसकी चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनती है। अब हम इस डिजाइन को कैसे सेट करेंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या आप उल्टा बनाइए। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाले जो दो फंदे इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो धागे को पीछे करेंगे, ये वाला जो फंदा इसे आप उल्टा ही बुन लीजिए, पहला और दूसरा इन दोनों को ऐसे उल्टा बना लीजिए। फिर धागे को पीछे करेंगे, इन दो फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम इस तरह से एक्स्ट्रा बुनेंगे। इसे हम सिलाई पर लेकर आएंगे और आगे से दो फंदे में सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। फिर इस फंदे को भी ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे ये हमारे यहाँ उल्टे आ जाएंगे। अब देखिए दो उल्टे हो गए, दो फंदे पर डिजाइन हो गया, फिर से दो उल्टे हो गए और इन दो फंदे पर ये डिजाइन बन जाएगा। पूरी सिलाई में अब आपने ऐसे ही बनाते जाना है। जब आप ऐसे बनाएंगी तो आपका डिजाइन बिल्कुल अच्छे से सेट होता चला जाएगा और आपके फंदे भी घटते चले जाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ हमने इन दो का एक किया, इसको भी सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ करके ये दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, इन दो फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा बुनेंगे, इसे हम वापस सिलाई पर लाएंगे, आगे से दो फंदे में सिलाई डाल लेंगे, दो का एक बना देंगे, एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए अब आप इस सिलाई को बनाइए। फिर उल्टी साइड पर जो इधर उल्टे बनाए वो इधर सीधे, यानी जैसे मैंने डिजाइन को बताया है सेम टू सेम ऐसे ही इस डिजाइन की ये वाली 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देनी है जैसे मैंने बनाकर दिखाया है। तो ये वाली 4 सिलाइयाँ मैं पूरी कर लेती हूँ। और ये देखिए आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब आप ऐसे ही बुनते हुए आएंगे दो फंदे पर डिजाइन बनेगा, दो उल्टे बनेंगे, तो लास्ट में इस तरह से आपके दो फंदे बच जाएंगे। तो इस एक को आप ऐसे सीधा बना दीजिए यहाँ पर और स्टिच को उल्टा बुन दीजिए। इससे यहाँ पर देखिए ये दो फंदे जो उल्टे आए ना, ये इधर की तरफ जब फंदे ट्विस्ट करेंगे तो डिजाइन सेट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स डिजाइन को बनाते हुए मैंने इसकी ये वाली 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी हैं। इन वाली 4 सिलाइयों में मैंने फंदे घटाए थे, तो यानी इस डिजाइन की पहली सिलाई पर फंदे घटा दिए थे, तो फिर आगे हमारी 3 सिलाइयाँ ये बनी और 4 ये 7 सिलाइयाँ बीच में घटाने के बाद गैप की आ चुकी हैं। अब इसमें हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे, ये पहले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, देखिए एक और ये दो, और ये वाले जो दो हैं इन दो का हम एक फंदा बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा बना लेंगे, इसे सिलाई पर लेकर आएंगे, दो फंदे में अब हम आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक बना देंगे। अब इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये बीच के जो दो फंदे हैं इन दो का एक फंदा उल्टा बना देंगे, धागा पीछे, एक फंदा इधर से एक इधर से जो सीधे आपस में मिल जाते हैं, इन दो के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा बना लेंगे और ऐसे सिलाई पर ले आएंगे। फिर दो में आगे से सिलाई डालकर दो का एक बना देंगे, फिर ये एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई में अब आपने ऐसे ही फंदे घटाते जाना है। जो बीच में हम दो फंदे उल्टे बुनते हैं उन दो का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेनी है और एक फंदा एक्स्ट्रा बुनकर सिलाई पर डाल देना है, फिर दो फंदे के आगे से सिलाई डालकर दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और इन दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। ये वाला डिजाइन आने के बाद यहाँ पर लास्ट में दो फंदे थे उनको मैंने ऐसे ही उल्टा बुन लिया है, यहाँ दो का एक नहीं किया है। अब उल्टी साइड पर देखिए जो फंदे ये दो नोट वाले इधर सीधे बने हैं
इनको हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। जो एक एक फंदा बीच में हमने 2 का 1 किया है उसको सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब सीधी साइड पर डिजाइन को कैसे सेट करेंगे इसे आप ध्यान से देख लीजिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ये वाला जो उल्टा फंदा है ये हमारे पेयर के 2 फंदे हैं, इनके बीच में लाएंगे। तो इस सीधे वाले फंदे को आगे से सिलाई डालकर पहले बुन देंगे, फिर इस उल्टे वाले को बुनेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। अब इधर वाले उल्टे फंदे को हम इसके बीच में लाएंगे। तो बैक साइड से इस फंदे को हम सिलाई पर पहले ले लेंगे और ये जो सीधा है इसे उतारेंगे और इस हाथ की सिलाई पर डाल देंगे। अब इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये वाले जो 2 फंदे आएंगे ये गार्ड स्टिच है हमारे, इन दोनों को हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे क्योंकि इनके लिए उल्टे फंदे नहीं हैं। अब ये जो फंदे हैं इधर से एक उल्टा और एक इधर से, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस सीधे वाले को पहले बनाइए, फिर उल्टे वाले को आगे से सिलाई डालकर बुनिए, फिर इधर से बैक साइड से फंदे को लेंगे और इसको सिलाई पर हम डाल लेंगे, इसे उतारेंगे, यहाँ ले आएंगे और इसको हम बीच में लाकर बुन देंगे। तो इस तरह से इन 2 फंदों के बीच में ये उल्टे वाले आ गए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले जो 2 फंदे हैं उनको ऐसे ही सीधा बुनना है। तो ऐसे करते हुए अब पूरी सिलाई को बना दीजिए और इस सिलाई को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड से इस डिजाइन की चौथी सिलाई आ जाएगी जिसे हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने बुन लिया है और इस बार हम डिजाइन को भी सेट करेंगे और फंदे भी घटाएंगे। तो पहले फंदे को उल्टा बुन लीजिए, धागा पीछे, इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा फंदा बुनकर सिलाई पर ले आएंगे। फिर यहाँ 2 का 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बना देंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालकर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और सिलाई पर लाएंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बनाते जाना है। 2 फंदे पर ये डिजाइन बनेगा और 2 फंदे का 1 फंदा आपने उल्टा बुन देना है। तो इसमें हमारे फंदे घटते चले जाएंगे और डिजाइन बनता चला जाएगा। तो ऐसे करते हुए इस सिलाई को बनाइए। फिर उल्टी साइड पर जैसे हमने जो उल्टा यहाँ पर बनाया वो यहाँ सीधा, जो यहाँ सीधे वो यहाँ उल्टे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी सिलाई को मैंने बना लिया है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। अब इसमें हम अब की बार ये फंदे ट्विस्ट भी करेंगे और घटाई भी करेंगे क्योंकि नहीं तो कैप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर देखिए ये वाले जो 2 फंदे गांठ स्टिच वाले हैं, धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदे का हम 1 फंदा सीधा ऐसे बना देंगे। अब ये उल्टा है और इन 2 सीधे के बीच में आ जाएगा। तो सीधे वाले को हम पहले बुन देंगे, फिर इस उल्टे वाले को भी सीधा बुनेंगे। तो ये इधर से बीच में आ गया। अब इस फंदे को इसके बीच में लाएंगे। तो बैक साइड से ऐसे लेंगे, इसे यहाँ पर और इसको यहाँ, और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर इसे भी सीधा बुन देंगे। अब ये जो 2 फंदे हमारे इकट्ठे हैं डिजाइन वाले, इन दोनों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और इसे 2 का 1 करके सीधा बुन देंगे। फिर से ऐसे ही फंदे ट्विस्ट करेंगे, इस उल्टे को इसके बीच में लाकर बुनेंगे। तो नेक्स्ट वाले फंदे को तो हम पहले बुनेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में बुनेंगे। फिर इनको ट्विस्ट करेंगे, इसे यहाँ पर और इसको बीच में, और अगले जो 2 फंदे इकट्ठे सीधे वाले हैं उन 2 का हम 1 फंदा सीधा बना देंगे। तो ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने बना लिया है। इसमें हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो देखिए पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे कर देंगे, इन 2 फंदे के आगे से
ऐसे सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा ऐसे बना लेंगे और इसको हम सिलाई पर ले आएंगे। फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। बस पूरी सिलाई में ऐसे ही बनाते जाना है। इन 2 पर हम ऐसे डिजाइन बना देंगे, नेक्स्ट वाले 2 का 1 कर देंगे, फिर उल्टी सिलाई पर जो फंदा जैसा होगा वैसा बुनेंगे। देखिए उल्टी साइड की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अब सीधी साइड पर हम फिर से फंदे घटाएंगे। देखिए इस एक फंदे को इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे और ये वाले जो 2 फंदे सीधे हैं, इन 2 का हम आगे से सिलाई डालकर एक फंदा बना देंगे। अब ये उल्टा इनके बीच में आएगा, तो इस सीधे वाले को आप पहले बनाइए, उल्टे वाले को बाद में सीधा बुन दीजिए। फिर इधर वाला उल्टा इनके बीच में आ जाएगा, तो इसे हम पीछे से सिलाई पर ले लेंगे, इसे उतारेंगे और इसको बीच में करके सीधा बुनेंगे, फिर ये बाद में बुना जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले जो 2 फंदे सीधे हैं, इन 2 का हम एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे करते हुए इस सिलाई को बुन देंगे, फिर उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है और मेरे पास यहाँ पर अब 23 फंदे बचे हुए हैं। अगर आप नॉर्मल वाली ऊन से बना रही होंगी तो आपके यहाँ पर 28, 29 या 30 फंदे तक अगर बच जाते हैं तो उनको भी आप इसी तरह से एक सुई में इस धागे को लंबा सा काट के डाल लीजिएगा, क्योंकि 28-30 फंदे तक भी हम इसी तरह से ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर ये 23 हैं। इन फंदों को अब एक एक करके इस सुई पर ऐसे लेते जाएंगे और इस धागे में ऐसे उतार देंगे। तो सभी फंदों को ऐसे आप ले लीजिए। तो ये देखिए सिलाई हमारी खाली हो गई है और सारे फंदे इस धागे पर हमारे आ गए हैं और इनको यहाँ पर बिल्कुल टाइट कर दीजिएगा और टाइट करके यहाँ पर आप 1-2 नोट ज़रूर लगाइए ताकि ये यहाँ से खुले ना। तो आप इस तरह से सुई डालिए और इनको ऐसे करके टाइट कर दीजिए, बिल्कुल मिला दीजिए इसके जोड़ यहाँ से और फिर से आप यहाँ से सुई डालिए और इसको बिल्कुल टाइट कर दीजिएगा। 2 से 3 बार आप इसको ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से पक्का जोड़ हो जाएगा, फिर खुलेगा नहीं। तो इसकी बहुत ही अच्छी राउंड शेप आ गई है, डिजाइन एडजस्ट हो गया है। अब हमें इस कैप की सिलाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला, ये तो हम इस वाले धागे से सील देंगे और जो कैप हमारी सीधी दिख रही है, बॉर्डर उल्टा दिख रहा है, तो ये ऐसे सिला जाएगा। फिर इसको सीलने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट बच गया है, कैप को हम इसे उल्टा करेंगे और ऐसे सील देंगे। या आप सुई में ये वाला धागा है, इसी धागे से पहले यहाँ तक उल्टी साइड से कैप को सील दीजिए, फिर इसको सीधा कर दीजिए, इस धागे को सुई में डाल के और इस वाली साइड से बॉर्डर को सील दीजिए। तो मैं इसे सील देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी कैप बन गई है। यहाँ से यहाँ तक का जो इस बॉर्डर का हिस्सा है वो हमने इस तरफ से सीला है और बाकी ऊपर से कैप सीधी दिख रही है वो हमने अंदर की तरफ से सील दिया है। अब इस बॉर्डर को जब हम फोल्ड करेंगे तो देखिए ये वाला सीधा हिस्सा इसका ऊपर आ गया है। तो बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम एक बड़ा सा पॉम पॉम लगाएंगे, क्योंकि जेंट्स कैप हो या बच्चों की कैप हो उस पर पॉम पॉम अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम ऊन लेंगे और आप इसे कम से कम 3 इंच हो, 2.5 से 3 इंच इस तरह से धागा आपके हाथ पे आ जाए या किसी और चीज़ पे आप लपेट लीजिए। ऐसे करके आप इसे बड़ा सा बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने बड़ा सा इस तरह से लपेट लिया है, आप भी इसी तरह से लपेट लीजिए। फिर सुई में धागा डालेंगे और उसको इस तरह से डबल करके और यहाँ पर नोट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसको लेंगे और ये जो हमने देखिए डबल किया है ना, नोट लगाई है, तो इसके बीच में से सुई को हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये ऐसे में बीच से बंध जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर इसी से हम इस पॉम पॉम को लगा पाएंगे। इसे हमने ऐसे बिल्कुल टाइट करना है और फिर से ऐसे लपेटेंगे
और ऐसे करके एक बार फिर से इसमें से निकाल लेंगे और जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट इसके बीच में इसको कस देंगे। तो ये देखिए इसको खूब मैंने कस दिया है। और कसने के बाद यहाँ पर आप अगर ये फिर भी लगे कि लूज हो रहा है तो इस तरह से सुई को निकालिए और एक नोट लगा दीजिए यहाँ पर, जिससे ये बिल्कुल खिंच जाएगा, ढीला नहीं होगा बाद में। तो ऐसे करने के बाद अब इसे हम कैंची से इधर से भी कट करेंगे और इधर से भी। ये देखिए ऐसे आप इसको काट दीजिए। बड़े वाली कैंची से आसानी से कट जाएगा, छोटे वाली से कम कटेगा। अब इसे हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, और ये जो हमारे एक्स्ट्रा इसके ऊपर ऐसे धागे होंगे इनको हम ऐसे पकड़ के और काट देंगे, तभी इसकी शेप बनेगी। ऐसे करके इसे आप काट दीजिएगा। ये देखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको हम थोड़ा थोड़ा कट करते जाएंगे और ये बिल्कुल फूला फूला बनता चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल इसकी अच्छे से कटाई करते हुए सुंदर सा पॉम पॉम हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम यहाँ इसकी चोटी पर लगा देंगे। अब ये जो धागा है ठीक इसकी चोटी के बीच में हम ऐसे सुई को लेंगे और नीचे की तरफ इसको खींच देंगे। तो अब यहाँ पर आप 2 से 3 बार 4 बार जैसे हो सके इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पक्का कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये जेंट्स कैप बनके तैयार हो गई है। और इसकी फोल्ड करने के बाद जो टोटल लेंथ बनी है वो देखिए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। 9 इंच से भी ऊपर की इसकी लेंथ है। 1 या 2 पॉइंट कम है, नहीं तो 9.5 इंच फोल्ड करने के, ये हमारा बॉर्डर फोल्ड करने के बाद। तो कैप हमारी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने में सिर्फ 95 से 96 ग्राम ऊन लगी है। तो आप 100 ग्राम ऊन ले लीजिए तो आपकी बहुत ही प्यारी सी ये कैप बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।